सभी स्टूडेंटों को गुड इवनिंग। और हमने जो पिछली जो क्लास थी हमारी वो एक्सरसाइज थी 3.2। इसके अंदर हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हमने पहले पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखी है क्लास से वो देख सकता है 3.2, और अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं क्लास के। ये बिल्कुल फ्री क्लासें हैं आप सभी के लिए, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है इसका, ठीक है। अब देखें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम पढ़ेंगे पूरी विलोपन विधि, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि एवं प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? उपयुक्त का तो देखो हम डिपेंड करता है कि कौन सी विधि की संख्याएं कितनी बड़ी हैं कितनी छोटी है। कभी कभी ज़्यादा बड़ी संख्याओं के लिए विलोपन सही रहती है, कभी प्रतिस्थापन भी सही हो सकती है। इसलिए जब हम सवाल करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हाँ इससे सरल हुआ या इससे सरल हुआ, उसके बाद ही डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त है प्रतिस्थापन की बजाय। अब इसको हल कैसे करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न, यहाँ से आपको एक विलोपन विधि या प्रतिस्थापन से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा 100%, ठीक है। यहाँ से आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे विलोपन विधि का मिल जाओ चाहे प्रतिस्थापन विधि का मिल जाओ, वो भी कितने नंबर का, 2 नंबर। अब यहाँ से हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर उतार रहा हूँ मैं एक बार। x + y = 5 समीकरण नंबर 1, और 2x - 3y = 4 ये समीकरण नंबर 2। ये करने के बाद जैसे हम इनको उतार लेंगे, ये तो हमें वैसे समझाने के लिए था, तो इसको आप, ठीक है, इनको आप नहीं लिखें, ये वाले साइड में ऐसे ही हैं। ये तो यहाँ देखो, अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में क्या करना होता है आपको, विलोपन विधि में आपको x के गुणांक या y के गुणांक, गुणांक का मतलब इसके जैसे गुणा में है 2 है, इसके गुणा में -3 है, तो ये गुणांक कहलाते हैं। ये बराबर करना होता है। अब बराबर करने के लिए देखो यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, तो सीधी सी बात, इस समीकरण 1 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। अब 2 का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि इसको 2 से कर दिया, इसको भी 2 से करना पड़ेगा, y को भी, 5 को भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर आप कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ से आएगा 2x, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2y, और यहाँ गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है यहाँ तक। अब इस समीकरण को आपको ऐसे कैसे उतारना है, क्योंकि इसको तो कुछ करना ही नहीं है गुणा, इसलिए इसको आप ऐसे कैसे उतारेंगे, 4 उतार दिया। इसको नंबर देंगे हम समीकरण नंबर 3, और ये समीकरण नंबर कौन सा था हमारे पास पहले से ही, दूसरा, कोई नया नहीं लिखा है आपने। इसी को यहाँ पर हल करेंगे। अब इस विलोपन में क्या करना होता है, एक लाइन बनाएंगे इस तरह से, जबकि हम प्रतिस्थापन में ऐसा नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस है, या भी प्लस है, कोई संख्या पर, जैसे मैंने ये 2x लिखा, इस पर कोई चिन्ह नहीं है तो किसका माना जाएगा, प्लस का। कोई चिन्ह नहीं है तो किसका माना जाता है, प्लस का चिन्ह। ये ध्यान रखना है आपको। तो अब देखो यहाँ पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये कटेगा कैसे, काटना ज़रूरी है विलोपन में, मतलब विलोप करना ज़रूरी है। तो विलोप कैसे करोगे कि एक प्लस का होगा और एक किसका होगा, माइनस का। वही बात है जैसे -5 है और प्लस के 5 और -5, यही तो कटेंगे आपस में, तभी 0 हो सकता है। सेम प्रक्रिया यहाँ आपको अपनानी है कि 2x यहाँ पर है, 2x है, लेकिन एक दोनों प्लस के हैं तो इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ जो माइनस है वो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का। कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाता है, ठीक है। अब देखो इसको हम काटेंगे, ये प्लस का था, ये माइनस का, तो ये कट गया, ये प्लस का बन गया, ये भी प्लस का हो गया। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5y बराबर 10 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा, 6। तो y का मान यहाँ से आ जाता है 6, और 5 कहाँ जाएगा, इसके नीचे।
तो y का मान हमारे पास आ गया कितना, 6/5। ये y का मान आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं। जो आपको सरल लगे, छोटा लगे, उसके अंदर इस मान को आपको रखना है। तो हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। रखो y का मान, देखो कैसे आएगा। x प्लस y का मान यहाँ रख दो 6/5 बराबर 5। अब इसको हल करना आपको आना चाहिए। तो यह आएगा बेटा x बराबर 5 आ गया, और प्लस का चिन्ह इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस के 6/5 आ गया। इसका एलसीएम लेना आपको आना चाहिए कि इसके नीचे 1 मानेंगे। एलसीएम लेना आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि आप 10वीं में पढ़ते हो आप, तो एलसीएम तो स्वाभाविक सी बात है आपको आना ही चाहिए। देखो कैसे करेंगे। लघुत्तम लेंगे इसका, यहाँ हल कर रहा हूँ मैं इसको अलग से, कि 5 माइनस के 6/5 इसका लेंगे लघुत्तम। कितना आएगा, 5। इसमें इसका भाग देते हैं 1 में 5, 5 में 1 का 5 बार जाएगा, 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25। माइनस यहाँ भाग देंगे तो 1 बार जाएगा 5 में 5 का, और 6 का 6। 25 में से 6 जाते हैं तो कितना आएगा, 19/5। तो यहाँ पर जो हमारे पास x का जो मान आता है, x का जो मान आएगा वो कितना आएगा बेटा, 19/5। क्लियर। इस तरह से हम y का मान और x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना विलोपन विधि में ये चीज़ें आती हैं इस तरह से। ये विलोपन विधि में ही आती हैं, प्रतिस्थापन विधि में ये नहीं होता है। प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण से मान निकालते हैं और दूसरे में रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। और विधि आपको पता है कौन सी कर रहे हैं हम यहाँ पर विधि कर रहे हैं हम विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। इससे हमने इस प्रश्न को हल किया है। क्लियर, समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न। कोई चीज़ ज़्यादा समझ नहीं आए तो थोड़े से पीछे वापस वीडियो को वापस देख लिया करो ताकि समझ आ जाए अच्छे से। ये अगला सवाल है, यहाँ देखो वही सवाल है। 3x प्लस के 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। यहाँ लिख रहा हूँ मैं दूसरा, 2x माइनस के 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब मुझे बताएं कि क्या इनका गुणांक बराबर है। यहाँ देखो 3 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 है। क्या करें? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, समीकरण 2 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो y वाला कट जाएगा। देखो 4 इधर आ जाएगा तो 2 से गुणा करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा। तो ये लाइन लिखनी है कि समीकरण, अरे एक को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी को भी, जो आपको बराबर करना होता है बस। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, गुणा करो इसको 2 से, तो ये कितना आ गया, 4x माइनस 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ गया, 4y बराबर 2 दूनी 4 आ गया। इसके नीचे इस वाले समीकरण को लिखेंगे, हमेशा नीचे लिखेंगे, ठीक है। 3x प्लस के 4y बराबर 10। अब देखो इन समीकरणों के नाम देंगे। ये कौन सा समीकरण बना आपका, तीसरा। ये कौन सा है, जबकि पहला, ठीक है। अब देखो इसको घटाने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमने पिछले सवाल में घटाया था। देखो ये घटा रखा ये, क्योंकि यहाँ प्लस था, ये भी प्लस था, इसलिए इसको घटाया। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ तो आपको पहले से ही दे रखा है एक माइनस का और एक प्लस का, तो घटाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने पर कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसलिए जोड़ने पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए सीधा इसको काट दो, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 3 7x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 4 कितने हो गए, 14। और x बराबर आ गए बेटे 14, और 7 कहाँ जाएगा, इसके नीचे।
x बराबर अगर इसमें भाग देते हैं 2 तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। x का मान यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाता है, 2। 2 यहाँ पर हमारे पास x का मान आ जाता है। अब ये 2x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, किसी भी में रख दो। तो अब हम यहाँ पर रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखो x का मान 3 गुणा 3 दे रखा है पहले से, गुणा 2 प्लस 4y बराबर कितना, 10। इसको हल करेंगे आप, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। इसको आगे हल करेंगे, 4y बराबर 10 और ये प्लस का इधर जा कर के किसका होगा, माइनस का। y बराबर 10 में से 4 6 गए तो कितने बचेंगे, 4। यहाँ पर भी 4 था। आगे आप हल करेंगे तो देखो y का मान कितना आ जाएगा, 4/4, अर्थात भाग देंगे तो एक कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। y का मान यहाँ पर कितना आ गया आपके पास में, 1। बताओ कितना सरल विधि और एकदम सिंपल तरीके से आपने हल कर लिया। प्रतिस्थापन विधि आपको आ गई तो ये तो और भी सरल लगेगा। ठीक है भाई, गुणांक बराबर करने हैं, अगर प्लस प्लस के चिन्ह होते तो माइनस करते, और माइनस प्लस के आते हैं पहले से तो डायरेक्ट काट दो। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखो। बाकी लाइव ही रहेगी क्लास तो 5 बजे, ठीक है, लाइव रहेगी। लेकिन क्या है, कभी कभी नेटवर्क इशू होता है। नेटवर्क इशू क्योंकि मौसम आपको पता है ख़राब चल रहा है, तो नेटवर्क इशू के कारण ये क्लासें आपको, कुछ क्लासें रिकॉर्डेड मिलेंगी, बाकी सारी लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, इसी को लेकर के आप ज़्यादा नहीं हो चिंतित। ये सवाल देखो, ये इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है, देखो यहाँ लिखा मैंने 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1। इस समीकरण को लिख रहा हूँ मैं 9x बराबर 2y बराबर 2y प्लस 7। ये है विलोपन विधि काम में लेनी है, ध्यान रखना। हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर सभी में विलोपन विधि। ठीक है, देखो ये समीकरण को आपको इस प्रकार से बनाना है बेटा, 3x माइनस के 5y और ये 4 है, इसको इधर ले जाओ। माइनस का है तो इधर जा कर के किसका होगा, प्लस का। ठीक है, तो अब आप क्या करें, इसको 1 की बजाय किसको दे दे, 1 नंबर इसको दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। और इसको भी आप सही बनाओ, 9x इसको इधर लेके आओ, माइनस के 2y फिर बराबर लगाओ, फिर 7 आ गया। ये समीकरण नंबर 2, इसको 2 देंगे हम। देखो क्या है कि y को इधर लेके आ गए तो प्लस का इधर है तो इधर माइनस का और बराबर 7। अब दोनों के गुणांक बराबर करने। गुणांक देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, तो क्या करें, समीकरण 1 को किससे गुणा कर दें, 3 से। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर 3 को 1 से गुणा कर दो, सॉरी 1 को 3 से करो, 3 से तो क्या आएगा बताओ, 3 तिया 9x। पूरे को करना होता है, ये नहीं 1 को ही करेंगे। माइनस 3 पंजे 15y बराबर 4 ती 12 हो गया। ये समीकरण नंबर हमारा बन गया 3। और ये समीकरण ऐसे कैसे उतार दो, 9x माइनस के 2y बराबर 7, फिर एक लाइन बना दो। और ये समीकरण था आपका दूसरा नंबर का। क्लियर। यहाँ तक शायद आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, आप इतने दिन से पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये समस्या आपको आएगी। अब देखो ये दोनों प्लस प्लस के हैं कि नहीं है भाई, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो क्या करें, अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये माइनस है तो इसको प्लस करेंगे, और ये प्लस का है तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। देखो ये कट गया, ये माइनस के 13y और ये प्लस के 2y, माइनस के 15 प्लस के 2 कितना आएगा बताओ, माइनस के 13y बराबर 12 में से 7 गया तो 5।
तो y का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 5/13। और ये माइनस का चिन्ह कहाँ लगाओगे आप, कहीं भी लगा दो, ऊपर, बीच में या नीचे, ठीक है। इसका मतलब मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको कि ये माइनस का जो चिन्ह है ना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। मतलब इसको बीच में मैंने लगाया तो भी ठीक है, ऊपर लगा दो तो भी सही है, तीनों स्थितियाँ ठीक हैं, तीनों बराबर हैं आपस में, ठीक है। तो इसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना कि ऊपर क्यों लगा दिया। आगे देखो, हमारे पास आ गया किसका मान, y का। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दो, x का आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो। देखिए यहाँ पर 3x माइनस के 5 गुणा माइनस के 5/13 बराबर कितना 4। बस इसको हल करो, देखो ध्यान से देखना इसको। 3x, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और 5 25/13 बराबर कितना है 4। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, देखो 3x यहाँ पर अपने पास रखेंगे बराबर 4, यहाँ आ गया, ये प्लस का इधर जा कर के किसका हो गया, माइनस का 25/13। इसका लेंगे हम एलसीएम, पहले इसको हल करेंगे फिर 3 नीचे लाएंगे। 13 एलसीएम आ गया, यहाँ गुणा करेंगे, 13 चौक कितने हो गए 52, माइनस 13 में 13 का देंगे एक बार, कितना आया 25। तो इसको हम देखें कि 52 में से 25 गया, 52 में से अगर 25 हम घटाते हैं तो कितना आएगा, 12 में से 5 गए तो 7, और 4 में से 2 गया तो 2, 27 आएगा। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 27/13, ठीक है। और इसके बराबर में क्या चल रहा है आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, 3x। तो 3x के बराबर ये आया, ठीक है। 3x के बराबर क्या आ रहा है, ये। तो अब x के बराबर क्या आएगा, देखो x बराबर आएगा 27/13, और 3 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। अब इसको काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 आम 27। तो x का मान यहाँ पर आ गया आपका 9/13। इस प्रकार से हमारे पास y का मान भी आ गया और x का मान भी आ जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम में कोई गलती ना करना, क्योंकि ऐसे सवाल हैं इनमें माइनस प्लस की गलती हो जाती है, तो वहाँ आपको बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल, इसको आपको हल करना वही तरीका, पहले इसको सादा बनाएंगे आप, जो हम आपसे पहले बनाते आए हैं, ठीक है। कैसे बनाया था देखो, पहले क्रॉस गुणा करेंगे ऐसे, 3 को x से करेंगे 3x, फिर ऐसे करेंगे गुणा, 2 दूनी 4y। लघुत्तम लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको, ये मैंने आपको यहाँ एक बार समझा देता हूँ, फिर इसको हटा दूँगा यहाँ से। इस तरह के सवालों को सादा बदलने के लिए हमने क्या किया है, पहले क्रॉस गुणा करेंगे ऐसे, फिर ऐसे, मतलब 3 को x से किया तो 3x, प्लस का चिन्ह, 2 को 2y से किया तो 4y बराबर। अब इन दोनों को गुणा करो, मतलब 2 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा 6। इस 6 को हमें इससे गुणा करना पड़ेगा, जो यहाँ संख्या लिखी होती है उसको गुणा करते हैं, तो माइनस के कितना आया 6, माइनस के 6। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ये बात समझ आई, ये सवाल हम प्रतिस्थापन में भी हल कर चुके हैं ऐसे। फिर इसको हल करो, x माइनस के y/3 बराबर 3। इसको भी देखो, इसके नीचे मानेंगे 1, बताओ क्या आएगा। इसको आप गुणा करेंगे तो 3x आएगा, फिर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 1 को y से करेंगे तो y आएगा बराबर, इन दोनों को गुणा करो, 3 एकम 3, और 3 को गुणा करेंगे वापस 3 से, तो 3 तिया 9। ये आ गया समीकरण नंबर आपका 2, ठीक है। अब आपके पास वही नॉर्मल समीकरण हो गए ये, बस बदलना आना चाहिए आपको। और फिर वही तरीका, देखो इसके तो गुणांक समान ही है, 3x है, इधर भी 3x है, तो ऐसे कैसे लिख दो, 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, और इसको नीचे लिख दो 3x माइनस के y बराबर 9।
लिख दिया, लाइन बना दो। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं ना, तो क्या करेंगे माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस करेंगे, ये कट गया 4 और ये कितने हो गए 5y आ गया बराबर, ये 9 और 6 कितने हो गए 15, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का। ध्यान रखना माइनस के 6 और माइनस के 9 ये बनते हैं माइनस के 15। अब यहाँ से देखो y का मान याद करेंगे, माइनस के 15 और 5 का आ जाएगा इसके नीचे, तो y का मान आया आपके पास में माइनस के 3, भाई काटेंगे तो 5 3 15, y का मान आ गया माइनस के 3। ये कहाँ रखोगे आप, समीकरण 2 में रख लो, सॉरी 1 में रख लो, 2 में रख लो, बताओ किस में रखें। चलो 1 में रख, 2 में रख लेते हैं। y का मान किसी में भी रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है 2 में रखने पर रखो 2 में, ये कितना आया 3x, ठीक है 3x आ गया, और 3x के बाद देखो y का मान आ गया, माइनस तो पहले से दे रखा है, एक तो एक माइनस ही आ गया, ठीक है बराबर 9। अब इसको हल करो, देखो 3x माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 3 बराबर 9। इसको हल करना आना चाहिए आपको, काफ़ी सवाल पढ़ चुके हैं अब तो। 9 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस के 3, 3x बराबर कितना हो गया, 9 में से 3 गया तो 6। अब यहाँ से आप x बराबर आ जाएगा 6 और 3 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो x बराबर हो गया कितना, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2। ये जो भी मान आए ना उनको एक बार समीकरण में रख के चेक किया करो, कई मान सारे सही हैं या गलत है, ठीक है तभी ये होगा क्लियर। इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मैं इसका मान रख रहा हूँ 2 यहाँ पर रख रहा हूँ, तो 3 दूनी 6 हो गए, देखो फिर माइनस का चिन्ह, माइनस के 3 रखूँगा y का मान तो प्लस के 3 हो गया बराबर 9 आ रहा है, देखो। तो ऐसे सत्यता की जांच भी कर लिया करो, क्योंकि ये सत्यता की जांच यहाँ पर करना ज़रूरी होता है इन सवालों में, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न हो गए। अब आगे हम देखते हैं, आगे आपके हिंदी वाले प्रश्न आते हैं। हिंदी वाले कल की जो क्लास रहेगी, ठीक है वही 5 बजे रहती है लाइव, लेकिन कभी कभी नेटवर्क के इशू के कारण नहीं हो पाती है, तो उस चीज़ को आप ज़्यादा रिकॉर्डेड आपको क्लास मिल जाएगी, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ देर बाद मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका दूसरे सवाल से लेकर के 5 सवाल हैं ये, ठीक है। इन सवालों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब तक के लिए पढ़ें आप। और जितनी हमने पढ़ा दी एक्सरसाइज, हमने हमारी लगभग तीसरी हमारी एंड होने वाली है, कल हमारी हो जाएगी तीसरी एंड, तीसरी एक्सरसाइज हमारी कल एंड हो जाएगी। और उसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न एबे सैदे वाले, ठीक है। उसके बाद एबे सैदे के प्रश्न करेंगे, कौन सी प्रश्नाली के, प्रश्नाली 1 के 2 के 3 के। ये लाइव रहेगा, इसको आप ज़रूर से ज़रूर मस्ट लाइव क्लास लें, इसकी ज़रूर ध्यान रखना, इसकी मस्ट लाइव क्लास लें ज़रूर, क्योंकि ये आपको आंसर देने होंगे वहाँ पर हल करके, और फिर आपको करना है, ठीक है।